अंग्रेजी हुकूमत के समय बनी तेघड़ा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से संबंधित देखें वीडियो पार्ट 2। तेघड़ा अनुमंडल स्थित अंग्रेजी हुकूमत के समय बना तेघड़ा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का बीते रविवार को संयुक्त संघर्ष सेवा समिति तेघड़ा के संयोजक सह अधिवक्ता शशि भूषण भारद्वाज के नेतृत्व में समिति के सदस्य सह आरजेडी जिला महासचिव कामदेव यादव, लोजपा रामविलास तेघड़ा प्रखंड अध्यक्ष सह सेवानिवृत्त शिक्षक ब्रह्मदेव पासवान ने बारीकी से निरीक्षण किया और यात्रियों से बात भी की। कामदेव यादव ने पूरे स्टेशन परिसर के एक एक यात्री सुविधा से संबंधित व्यवस्थाओं की बारीकी से निरीक्षण किया और यात्रियों से बात भी की। रविवार को जो भी व्यवस्था थी, हो सकता है कि ये वीडियो की अपलोड होने के पूर्व उस व्यवस्था में रेलवे विभाग के द्वारा कोई बदलाव हुआ हो, लेकिन रविवार तक जो व्यवस्था थी उससे संबंधित कामदेव यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आइए देखते हैं पूरा वीडियो पार्ट 2। हमारे साथ हैं आरजेडी के नेता कामदेव यादव जी, वो भी इस समिति में से जुड़े हुए हैं। जानते कि क्या मतलब मुख्य रूप से कौन सी ट्रेनों की मांग की जाती है? देखिए, हमारा जो तेघड़ा स्टेशन है, आज़ादी के पूर्व से ही यह स्टेशन अस्तित्व में है और बेगूसराय जिला के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेघड़ा एक ऐतिहासिक जगह के साथ साथ तेघड़ा स्टेशन में पूर्व में जो सुविधाएं थी, जैसे कि पूर्व के साथी शशि जी आपको बताने का काम किए कि यहाँ तेघड़ा बाजार खास करके गल्ला व्यवसाय के मामला में बिहार में एक नंबर स्थान था। और उस समय हम लोग जब छोटा हुआ करते थे, उस समय हम देखते थे कि यहाँ जो माल गोदाम थी, यहाँ पर जो गाड़ी लगता था अमन परिवर्तन के लिए, जब माल गोदाम या ट्रेन से जो लाद करके जाया जाता था, तो यहाँ से ले करके आपको गुलाब बाग पूर्णिया तक, वहाँ तक माल का सप्लाई होने का काम होता था। इस इलाके के 10-20 गांव के जो गरीब लोग मजदूर के रूप में जो काम करते थे, गाड़ी के रूप में काम करते थे, उस समय गुलजार बना रहा करता था। नतीजा यह हुआ कि जो धीरे धीरे उस पर वो प्रशासनिक उदासीनता, खास करके रेलवे के अधिकारियों की उदासीनता के वजह से अभी की जो स्थिति है, माल गोदाम का नामो निशान मिटा दिया गया है। उसका जो शेड वगैरह दीवार सबको तोड़ करके खत्म कर दिया गया है। नतीजतन यह हुआ कि तेघड़ा का जब यह परिस्थिति हो गई तो आज गुलाब बाग जो हो पूर्णिया, वह जो है अस्तित्व में है। लेकिन अभी भी हमारे तेघड़ा के बड़े बड़े व्यवसायी जो जिनका रेक लगता है, चाहे मक्का उत्पादन का हो चाहे धान उत्पादन का हो, अगर पता आप कीजिएगा तो हमारे तेघड़ा के निवासी ही पूरे बिहार और पूरे देश के कोना कोना में उनका कारोबार फल फूल रहा है। और लेकिन परेशानी तो है, तो दुर्भाग्य है कि तेघड़ा में ऐसे प्रतिभावान ऊर्जावान व्यापारी होने के बाद भी रेलवे के वजह से, रेलवे में सुविधा के वजह से अन्यत्र कारोबार करने पर विवश है। जहाँ तक ट्रेन के ठहराव की बात है, तो कोविड काल के पूर्व हमारे तेघड़ा के लिए जो ट्रेन यहाँ पर दिया गया था, आज से नहीं, जब से ट्रेन अस्तित्व में, जब से ट्रेन चला, उस समय से एक सियालदह ट्रेन चला करता था, उसके बाद धुरियान ट्रेन चलता था, जो दूरगामी ट्रेन था, कलकत्ता जाने वाले लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था। उस समय लगता था कि तेघड़ा गुलजार है, तेघड़ा में बहुत हलचल हुआ करता था। उसके बाद टाटा छपरा एक्सप्रेस हो, मिथिलाज एक्सप्रेस हो, ये सब एक्सप्रेस ट्रेनों का जो ठहराव था, तो तेघड़ा लगता था कि सुविधा नहीं रहते हुए भी यात्रियों की जो खचाखच भीड़ भाड़ होती थी, लोगों को आने जाने की जो सुविधा थी, इससे लोग एक दूसरे से जुड़ा होता था। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता देते हैं कि उस ट्रेन के ठहराव की वजह से जो हमारा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण था, खास करके जो किसान इस इलाके में सब्जी का जो फसल उत्पादन करने का काम करते थे, तेघड़ा स्टेशन जहां वहां पर हम लोग रुके हैं, वहां पर एक किसान हाट के रूप से पहचान से जाना जाता था कि सुबह के समय में लोग किसान अपने खेत के उत्पादित फसल सब्जी का को लाते थे और दूर दराज से व्यापारी लोग आकर के यहाँ से ले जाता था और उचित दाम मिलता था। कमोबेश अभी भी वह है, लेकिन ट्रेन के ठहराव नहीं रहने के कारण व्यापारी लोगों का आना जाना कम गया है। नतीजतन यह है, वह अभी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लोग अभी हम पूछे हैं, हमारे भी पड़ोस के, हमारे सब हम पूछे पता किए हैं,
अब लोग एक ढाकी अछर पछर करके सिर पर लेकर के आता है, उसका कीमत मिलता है 40 रुपया 50 रुपया। ये स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन हमको याद है कि उस समय में जब लोग उतना वजन का सामान लाते थे तो 250-300 रुपया मिलता था, जिससे किसान के परिवार का भरण पोषण ठीक से होता था। अब स्थिति यह हो गई है कि ट्रेन के ठहराव नहीं रहने के कारण, दूर के व्यापारियों का यहाँ नहीं आने के कारण औने पौने दाम पर बेचने पर विवश है। साथ ही साथ जो भी लोग अपने घर यहाँ आ रहे हैं कहीं दूर दराज से, तो ठहराव नहीं रहने के कारण मजबूरन बरौनी जाना पड़ता है, तो मजबूरन बछवाड़ा जाना पड़ता है, और वहां से घर आने में कितनी कठिनाई होती है, समय जो लगता है, पैसा भी खर्च होता है और समय भी बर्बाद होता है। ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए। जो जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म की जो स्थिति है, यहाँ पर नाटे कद के लोग जब ट्रेन रुकती है, अगर पहले पौदान को पकड़ के चढ़ना हो तो पूरा ऊपर से ऐसे पकड़ना पड़ता है, फिर बैलेंस लेना पड़ता है, और इस कड़ी में कई बार दुर्घटना भी हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग कितना कैजुअलिटी हो गया, कितना लोग गिर पड़े हैं, भगवान भरोसे कुछ लोग बच भी गए हैं। ये स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है, इसके लिए तो एक्स्ट्रा ऊपर से कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बुनियादी सुविधा है कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ऊंचा किया जाए। साथ ही साथ जो समुचित पेयजल की जो व्यवस्था है, वह आप देखबे किए हैं कि 10-20 हंडिल चलाने के बाद चापाकल से थोड़ा सा पानी रिसता है। और जो वह टंकी है, वो नलका है, उसका स्थिति है इतना गंदा है, जाम पड़ा हुआ है कि वहां जाना बड़ा कठिनता महसूस हो रहा है। शेड का जो आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म 1, कहीं कोई बैठने का कोई शेड नहीं है। 2 नंबर में एक छोटा सा इतना बड़ा है। बरसात के दिन में इतना परेशानी होता है कि बताइए किस हालत में लोग यहाँ ठहरेगा। इस हालत में नंबर जी कामदेव यादव मेरा नाम हुआ।